नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टीएफ न्यूज़ से आरएल चौधरी की खास पेशकश। आज हम आए जयपुर जिले के फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में माँ प्रकृति और परमपिता परमेश्वर के पावन सानिध्य में, जहां पर फुलेरा विधानसभा क्षेत्र के जो ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा है, यहां पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। जो यहाँ के लव कुश जी महाराज है, सबसे पहले तो मेरा इनको प्रणाम कि इनका जीवन का उद्देश्य है धर्म को बढ़ावा देना और अच्छी शिक्षा लोगों को देकर ये एक समाज में नया जागरूकता का भाव पैदा करते हैं। तो इस जो श्रीमद् भागवत कथा है, इसकी किस प्रकार से रूपरेखा है, इनसे हम रूबरू होंगे और मालूम करेंगे कि इनका इसी क्षेत्र में आने का क्या उद्देश्य है। टाइगर फोर्स न्यूज़ के माध्यम से इसके जितने भी दर्शक हैं, सबको प्रार्थना पूर्वक और करवत निवेदन करते हुए मैं अवगत कराना चाहता हूं, सबको सादर आमंत्रण देना चाहता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके इस कथा का लाभ लेकर के पुण्य के भागीदार बने, क्योंकि इस कलयुग में कलयुग सम नहीं आन जुग जो नरकर विश्वास। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में स्पष्ट किया है कि कलयुग के समान कोई दूसरा युग हुआ ही नहीं। अगर कोई श्रद्धा और विश्वास लेकर के भगवत शरणागति की ओर जाता है, ठाकुर जी की शरणागति स्वीकार करता है, प्राप्त करता है, तो निश्चित उसे सफलता मिलती है। आप सभी का जीवन उज्जवल हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। सभी दर्शकों को राधे राधे, जय जय श्री सीताराम। बंधुओं, आप सभी को जानकर अपार प्रसन्नता होगी कि आपके क्षेत्र फुलेरा पंचायत के ग्राम जयसिंहपुरा में संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य एवं विशालतम आयोजन किया गया है, जो दिनांक 28 जून 2025 से प्रारंभ होकर 4 जुलाई 2025 तक चलती रहेगी। कथा स्थल शहीद आनंद सिंह स्मारक स्थल, ग्राम जयसिंहपुरा, जयपुर, राजस्थान। और इस कथा के मुख्य यजमान संतोष कंवर जी, पत्नी स्वर्गीय श्री शहीद आनंद सिंह जी। बंधुओं, इस पावन कथा में सहभागिता लेने के लिए आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं और अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके इस कथा ज्ञान गंगा में डुबकी लगा करके आप सब पुण्य के भागीदार बने और अपने मनोरथ को सिद्ध करें। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से आध्यात्मिक विकास होता है, भगवान के प्रति भक्ति गहरी होती है और जीवन में शांति, समृद्धि और संतुलन आता है। भागवत कथा सुनने से कुछ प्रमुख लाभ हैं। भक्ति में वृद्धि होती है, पापों का नाश होता है, जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है, मन की शांति होती है, पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है, आर्थिक समृद्धि होती है, पितरों की शांति होती है और श्रीमद् भागवत कथा जीवन के उद्देश्य और दिशा को दर्शाती है। ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होता है, जागृत होता है इस कथा के श्रवण मात्र से। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार करके इस कथा ज्ञान गंगा में डुबकी लगाकर, गोता लगा करके अपने इस मानव जीवन को कृतार्थ करें एवं पुण्य के भागीदार बने। तो महाराज, ये कार्यक्रम स्थल कहाँ पर रहेगा? कार्यक्रम जो श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम 28 जून से 4 जुलाई तक संचालित होगा। अच्छा, यहाँ शहीद आनंद सिंह स्मारक स्थल पे स्वर्गीय शहीद आनंद सिंह जी की पुण्य स्मृति में ही उनकी धर्मपत्नी संतोष कंवर जी के द्वारा इस कथा का आयोजन सुनिश्चित किया गया है और सभी ग्रामवासी इसमें बढ़ चढ़ करके सहभागिता ले रहे हैं। और सर, जैसे कि ये जयपुर जिले के कारगिल के पहले शहीद थे, शहीद आनंद सिंह जी, तो आप जो वीर सपूतों को लेकर क्या जनता को संदेश देना चाहोगे? देखिए, हम यही संदेशा देना चाहेंगे आम जनमानस को, ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिकता होनी चाहिए प्रत्येक प्राणी में, क्योंकि देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। मानो तन धारण करने का, मानव जन्म लेने का, इस शरीर को प्राप्त करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था और एक ही उद्देश्य है, होना भी चाहिए, एन केन प्रकारेण भगवत प्राप्ति। क्योंकि भागवत जी के 11वें स्कंद में व्यास जी ने स्पष्ट रूप से लिखा है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरम
तत्रापि दुर्लभो मन्ये वैकुंठा प्रिय दर्शन। मानव देह दुर्लभ है। भगवान बनाने के लिए 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, हमें कुछ भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे मानव शरीर देकर के भेजा संसार में। मानव ही एक ऐसी व्यवस्था है कि जो जिसको समझने की शक्ति है, जिसमें सुनने की शक्ति है, जिसको हर कार्य को सुचारू रूप से करने की शक्ति है। तो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य भी मानव को निर्धारित करके रखना चाहिए, पूरी तैयारी करके रखना चाहिए। महाराज, आपके भगवान के प्रति आपकी बहुत ही एक श्रद्धा है, तो आपको कैसा आनंद महसूस होता है इसमें, जैसे भक्ति भाव करके लोगों को आप जागरूक करते हो, जैसे मान लो श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा? देखिए, जब मैं भागवत कथा में होता हूँ, ठाकुर जी की शरणागति में होता हूँ, तो मुझे सचमुच बड़ा ही उत्साह और हर्ष होता है। सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि ठाकुर जी ने यह नेक कार्य करने का मुझे अवसर प्रदान किया, और ये मानव जीवन प्राप्त करने का मेरा जो उद्देश्य था, जो लक्ष्य था, वो सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और है क्या इस संसार में? धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे, नारी गृहे द्वार सखा श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धन, स्त्री, वैभव, पुत्र, परिवार, सारी संपत्ति सब यहीं रहना है। जाएगा तो बस सिर्फ आपका कर्म और आपका धर्म। जिस प्रकार से आपकी आस्था होगी, श्रद्धा भक्ति होगी, वही सब सफलता के कारण होंगे और कुछ नहीं है। धन्यवाद महाराज। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।